तो चलिए आज समझते हैं कि भारतीय निवेशकों के लिए अमेरिकी स्टॉक्स में पैसा लगाने का जो ये एक नया रास्ता खुला है, उसके पर्दे के पीछे की कहानी असल में है क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना, एक सवाल। जब हम भारत में बैठकर कोई अमेरिकी स्टॉक खरीदते हैं तो क्या कभी ये सोचा है कि वो बाय बटन दबाने के बाद हमारा ऑर्डर असल में किस रास्ते से होकर गुजरता है? तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये नई खबर है क्या, फिर पुराने और नए सिस्टम को आमने सामने रखकर देखेंगे। इसके बाद हम भारत और अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स के काम करने का तरीका समझेंगे और आप देखेंगे कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और आखिर में इन सब बातों का एक निवेशक के लिए मतलब क्या है। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये नया रास्ता आखिर है क्या। तो खबर यह है कि अब गिफ्ट सिटी, जो कि भारत का अपना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है, वहां एक नया रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म शुरू हो गया है। इसका नाम है ग्लोबल एक्सेस और इसके जरिए अब कोई भी भारतीय रिटेल निवेशक सीधे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या ऐसे ही दूसरे बड़े अमेरिकी स्टॉक्स खरीद और बेच सकता है। और देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आरबीआई की LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के दायरे में ही काम करता है। ये वही स्कीम है जिसके तहत एक साल में एक तय सीमा तक पैसा विदेश भेजा जा सकता है। अच्छा, इस नए फ्रेमवर्क के तहत लाइसेंस पाने वाली पहली कंपनी बनी है NSE IX, जो ऑर्डर्स को अमेरिका तक पहुंचाने के लिए व्यू ट्रेड जैसी अमेरिकी फर्म्स के साथ मिलकर काम करेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नया तरीका उस तरीके से अलग कैसे है जो निवेशक पहले से इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, अब तक क्या होता था, कोई निवेशक एक भारतीय निवेश ऐप पर ऑर्डर देता था। वो ऐप बस समझ लीजिए एक लिफाफे की तरह काम करता था, जो आपका ऑर्डर और पैसा सीधे एक अमेरिकी ब्रोकर को भेज देता था। इस पूरी चेन में आरबीआई को छोड़ दे तो कोई भी भारतीय सिक्योरिटीज रेगुलेटर जैसे कि सेबी शामिल नहीं होता था। और अब नए सिस्टम में क्या है, जब कोई ऑर्डर देता है तो पैसा पहले गिफ्ट सिटी के एक बैंक में जाता है। वहां IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जो गिफ्ट सिटी की रेगुलेटर है, उसके नियमों के तहत इसे डॉलर्स में बदला जाता है और फिर NSE IX के जरिए वो ऑर्डर अमेरिकी बाजार तक पहुंचता है। तो बस यही है पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़। पहले सिर्फ आरबीआई और अमेरिका की रेगुलेटर SEC ही तस्वीर में थे, लेकिन अब इस नई पाइपलाइन में एक भारतीय सिक्योरिटीज रेगुलेटर IFSCA भी जुड़ गया है। मतलब निगरानी की एक और लेयर, जो एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच की तरह है। लेकिन इस बदलाव की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा अपना भारतीय बाजार कितना अलग और कितना बेहतरीन है। भारत का जो सिस्टम है उसे ऑर्डर ड्रिवन कहते हैं और इसे दुनिया के सबसे पारदर्शी सिस्टम में से एक माना जाता है। यहाँ ब्रोकर सिर्फ एक डाकिये की तरह है। उसका काम आपकी चिट्ठी यानी आपका ऑर्डर सीधे मेन मार्केट यानी एक्सचेंज तक पहुंचाना है, बस, और कुछ नहीं। प्रक्रिया देखिए कितनी साफ सुथरी है। हमारा ऑर्डर ब्रोकर से सीधे NSE या BSE तक जाता है। एक्सचेंज का सिस्टम पलक झपकते ही हमारे लिए एक बेचने या खरीदने वाला ढूंढ लेता है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन उस ट्रेड की गारंटी लेता है और T+1 यानी अगले ही दिन शेयर्स हमारे डीमैट खाते में आ जाते हैं। कोई बीच का खेल नहीं, सबके लिए एक ही मैदान, एक ही नियम। तो ये तो हुई भारत की बात, जहां सब कुछ सीधा और साफ है। लेकिन जब हमारा ऑर्डर अमेरिकी बाजार में जाता है तो वहां की कहानी बिल्कुल अलग है, खासकर रिटेल निवेशकों के लिए। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा अमेरिकी स्टॉक का ऑर्डर सीधे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक पर जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि वो जाता कहाँ है। इसका जवाब एक ऐसे सिस्टम में छिपा है जिसका नाम है पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो या PFOF। और इस एक सिस्टम ने अमेरिका में ब्रोकर और बाजार के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए किसी ने जीरो कमीशन वाले ऐप पर एप्पल का शेयर खरीदने का ऑर्डर डाला। अब मजे की बात यह है कि वो ऐप उस ऑर्डर को एक्सचेंज को नहीं भेजता, बल्कि वो उसे सीटाडेल जैसी एक बहुत बड़ी होलसेल मार्केट मेकर फर्म को बेच देता है। जी हाँ, बेच देता है। फिर वो मार्केट मेकर अपनी इन्वेंट्री से यानी अपनी जेब से आपको शेयर बेचता है
और इस काम के बदले में वो आपके ब्रोकर को पैसे देता है और वो खुद खरीदने और बेचने के दाम के बीच के मामूली से फर्क, जिसे स्प्रेड कहते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में लगभग 80% रिटेल इक्विटी ऑर्डर्स को सिर्फ 3 बड़ी होलसेल मार्केट मेकअप फर्म्स हैंडल करती हैं। मतलब बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन पब्लिक एक्सचेंजों से दूर पर्दे के पीछे चलता है। और इसी वजह से इस सिस्टम पर बहुत सवाल भी उठते हैं। SEC के पूर्व चेयरमैन गैरी जेंसलर ने भी कहा था कि यहाँ हितों का टकराव है। सोचिए ब्रोकर का काम तो निवेशक को सबसे अच्छी डील दिलाना है, लेकिन उसे पैसा उस मार्केट मेकर से मिल रहा है जिसके खिलाफ निवेशक ट्रेड कर रहा है। तो इतनी सारी तकनीकी बातों का एक आम भारतीय निवेशक के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, अमेरिकी बाजार के काम करने का तरीका, जैसे POFF, मार्केट मेकर्स, वो नहीं बदलने वाला। करेंसी का जोखिम और टैक्स के नियम भी वैसे ही रहेंगे। अमेरिका में मिलने वाली निवेशक सुरक्षा भी बनी रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है पाइपलाइन में। पैसा और ऑर्डर अब सीधे अमेरिका नहीं, बल्कि गिफ्ट सिटी के एक रेगुलेटेड रास्ते से होकर जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ऑन स्क्रीन अनुभव में शायद कोई फर्क न दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे पैसे की जो यात्रा है वो अब एक भारतीय अथॉरिटी IFSCA की निगरानी में होगी। इसका सीधा मतलब है बेहतर सुरक्षा। और अगर कल को कोई गड़बड़ होती है तो शिकायत करने के लिए एक भारतीय दरवाजा भी खुला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास देता है। तो अब जब अमेरिकी स्टॉक्स तक पहुंचने का ये नया, रेगुलेटेड और ज्यादा सुरक्षित रास्ता बन गया है, तो अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय निवेशकों की एक नई लहर अब दुनिया भर के बाजारों की तरफ अपना रुख करती है या नहीं।